हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मोहित में। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अगले एग्ज़ाम के लेकर जमकर मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी भारत के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में, और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हिंदी के ऊपर रहेगा। संज्ञा के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आज बात करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार क्या हैं, हम एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा में किस तरीके से बदल सकते हैं। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहेगा। तो बात करेंगे हम संज्ञा के बारे में। संज्ञा कहते किसे हैं? तो दोस्तों, दुनिया में हर एक चीज का कुछ ना कुछ नाम है, चाहे वो वस्तु को उठा के मान के चलो, किसी व्यक्ति को मान के चलें, ठीक है, या कोई भाव हो गया। तो बस संसार में हर एक चीज का कोई ना कोई नाम है, तो वही नाम संज्ञा है। तो इसको ही जानेंगे कि हम उन नामों को हम किस तरीके से आप बांट सकते हैं। तो संज्ञा की बात करते हैं तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। हमने संज्ञा में कहा कि संज्ञा किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी स्थान या भाव का नाम कहलाता है संज्ञा। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले संज्ञा के प्रकार के बारे में। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है व्यक्ति का बाद जातिवाचक, जातिवाचक के बाद है तीसरा भाववाचक, चौथा है आपका द्रव्यवाचक, और पांचवा है आपका समूहवाचक। समूहवाचक। तो दोस्तों, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला आपका जातिवाचक, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जाति, फिर भाव, फिर द्रव्य, फिर समूह। तो संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं हिंदी में। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक की बात करेंगे। जहां पर भी किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक स्थान का नाम आता है, वो आपका जाति व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं व्यक्तिवाचक में मोहन। मोहन मोहन किसी एक व्यक्ति का नाम है। अगर इसी के ही हम जाति को कन्वर्ट करेंगे तो लड़का। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं हिमालय की। हिमालय एक पर्वत श्रृंखला की पर्वत है। ठीक है, पर्टिकुलर एक नाम है, जैसे हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलरली एक नाम को इंगित करेगा वो आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जातिवाचक के अंतर्गत में बात करेंगे जो एक ऐसा नाम जो पूरे जाति समूह को क्या इंगित करता है। जैसे हमने मोहन लिखा, मोहन की ही जाति बनाएंगे कि जाति के अंतर्गत सब लोग आ जाएं, तो मोहन का होगा लड़का। ठीक है, तो लड़का में आपका सारे आ जाएंगे। ठीक है, पूरे लड़के समूह को क्या इंगित करेगा, लड़का सब। वैसे हिमालय की बात करें तो इसको पर्वत कह दो। तो अगर पर्वत कहेंगे तो उसमें सारे पर्वत आ जाएंगे। ठीक है, यही आपका अभी डिफाइन करेंगे इसको, थोड़ा बहुत आगे जान लेते हैं इसको। भाववाचक ऐसी संज्ञा जिसमें आपकी मन स्थिति का पता चलता है। सुख हो गया, दुख हो गया, आपका हंसना, ठीक है, सब ये आपका क्या आपकी मन स्थिति को दर्शाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञाओं में ऐसी संज्ञा सब ऐसे पदार्थ जिनको हम क्या गिन तो नहीं सकते पर माप तोल जरूर सकते हैं। ठीक है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया। ठीक है, गिन नहीं सकते, पर्टिकुलरली उसको हम माप और तोल सकते हैं, तो वो होंगे आपके द्रव्यवाचक। समूहवाचक में ऐसी संज्ञा शब्द जो शब्द एक होगा पर पूरे समूह को क्या इंगित करेगा। जैसे आपका एक शब्द ले लें हम, सेना। तो सेना शब्द यानी सैनिकों का समूह। सैनिकों के समूह के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं सेना। जैसे कक्षा, कक्षा हो गया विद्यार्थियों का समूह। तो पर्टिकुलरली इन शब्दों पर, इन आपकी संज्ञाओं पर बात करेंगे तो हमारी जो पहली संज्ञा होगी वो होगी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात करेंगे कि व्यक्तिवाचक संख्या के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, पहला नंबर आपका कि व्यक्तियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। व्यक्तियों के नाम जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तियों के नाम जैसे मोहन,
बात कर रहे थे अभी, रोहन, रोहन, सोहन। तो पर्टिकुलरली चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ठीक है, अगर एक नाम की बात हो रही है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है आपका दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर रहेंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तीसरा है आपका नदियों के नाम। नदियों, तालाबों, झरनों, झीलों, महासागरों के नाम यानी समुद्रों के नाम, सारे क्या होते हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे नदियों में गंगा, यमुना, ठीक है, पर्टिकुलर एक नाम, बट जैसे गंगा बोले, गंगा में कौन सी संज्ञा होगी, गंगा एक नदी का नाम लेंगे तो उसमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तालाब का नाम ले लो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। झरनों का नाम ले लो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। झील का नाम ले लो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। महासागरों का, जैसे प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया। झीलों का नाम ले लो, बेकाल झील हो गई, आपका टिहरी झील हो गई, ठीक है। कोई बांध के नाम हो गए, भाखड़ा नागल बांध, ठीक है, यहाँ पर बांध भी लिख सकते हो। तो सब इनके नाम क्या होंगे, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जहां भी एक क्या शब्द को इंगित किया जाएगा, याद रखना पर्टिकुलरली, वो क्या होंगे, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद देशों के नाम। देशों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे भारत हो गया, देशों के नाम, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, पाकिस्तान शब्द लिखो ही मत, ऑस्ट्रेलिया, आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी हो गया, और आपका हो गया यूएसए लिख लो, अमेरिका, श्रीलंका हो गया, ठीक है। तो देशों के नाम भी किस में आएंगे, आपका व्यक्तिवाचक संख्या में, पर्टिकुलर एक नाम। अगला है आपका देशों के नाम के बाद राज्यों के नाम। राज्यों के नाम भी क्या आपका जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। उसके बाद छठा है आपका, ठीक है, देशों के नाम, राज्यों के नाम के बाद है आपका, ठीक है, राष्ट्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय जातियों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, जातीय, जाति या धर्म के आधार पर, ठीक है, हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम भारतीय लिखते हैं, इंडियन, ठीक है, कोई लिखता है हम रूसी हैं, कोई लिखता है हम फ्रांसीसी हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसे शब्द आएंगे तो याद रखना आपकी जो नागरिकता के ऊपर बात होगी, ठीक है, वो भी आपका कौन सी होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे जो समाचार आपके पुस्तक होते हैं, समाचार पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। समाचार पत्र पत्रिकाओं में आपको पता है कि अमर उजाला हो गया, दैनिक जागरण हो गया, कोई पत्रिका, हिमालय दर्पण, कोई पत्रिकाओं के नाम होते हैं, तो टोटली वो आपका किसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्तिवाचक संख्या के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और जो एक इसमें भी स्टार बनाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो आपके क्या त्योहार होते हैं, त्योहार, ठीक है, जैसे आपका दीपावली हो गया, होली हो गया, आपके नवरात्रि होगी, ये सब आपके जो भी आपके त्योहार होंगे वो सारे जो भी इसके अंतर्गत आएगा वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, नदियों, तालाबों, झरनों, झीलों के नाम, बांधों के नाम, देशों के नाम, राज्यों के नाम, आपका राष्ट्रीय जाति धर्मों के नाम, आपका समाचार पत्र के नाम, त्योहारों के नाम के साथ साथ उसके बाद आपका दिनों के नाम भी हो गए, ठीक है। एक और ऐड कर लेंगे हम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ठीक है, ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ऐसा शब्द जो क्या एक किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु, किसी स्थान के नाम को इंगित करता है, ठीक है। स्थान जैसे कहने का मतलब है कि लोहा घाट हो गया, चंपावत हो गया, आपका किसी शहर कस्बों के नाम लिख लो, एक और इंगित कर लें इसमें, ठीक है, शहरों के नाम, कस्बों के नाम, ठीक
ठीक है, ये सब भी आपका किसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है, व्यक्तिवाचक से। पर्टिकुलरली एक कोई शहर, मुंबई शहर की बात कर लें, मुंबई शहर, ठीक है, शहर के अंतर्गत आता है तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, दिल्ली की बात कर लें, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, यहाँ पर जो राज्य लिखे हैं इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाएंगे, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब, ये पूर्व दिशा में कौन सी संज्ञा है तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, पर्टिकुलरली किसी का नदी का नाम ले लो आप, ठीक है, किसी देश का नाम ले लो आप, राज्यों का नाम ले लो, किसी शहर का नाम ले लो, कस्बों का नाम ले लो, महानगरों का नाम ले लो, महाद्वीपों का नाम ले लो। ठीक है, महाद्वीप भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे एशिया बोल दें, एशिया शब्द में कौन सी संज्ञा है, एशिया शब्द महाद्वीप है, बट ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, एक बार इसको देख लें आप लोग, फिर हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक से ही, जाति से ही पता चल रहा है कि पर्टिकुलर एक जात, मतलब एक शब्द ऐसा जिसके अंतर्गत संपूर्ण जाति वर्ग का आपका बोध होता है। जैसे हम बात करेंगे पहला कि आपका पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, ये आपका जाति के अंतर्गत आएंगे। रीजन क्या है, जैसे हम पर्टिकुलरली एक पशु का नाम ले लेते हैं गाय। अब गाय एक शब्द है, होना चाहिए था इसको व्यक्तिवाचक, पर व्यक्तिवाचक ना होकर इसका जो ये गाय शब्द है ये आपका व्यक्तिवाचक नहीं होगा, ये होगा जातिवाचक। रीजन क्या है, अगर हम गाय कहते हैं तो गाय को भी तो अपनी कोई वैरायटियां होती हैं, उसकी भी उपजातियां, जैसे आपका हम जर्सी हो गया, आपका कॉन्क्रेज हो गया आपका, ठीक है, बहुत सारी क्या गायों की प्रजातियां हैं। ठीक है, इसलिए गाय पूरे क्या सब प्रजातियों को नॉमिनेट करती है। इसलिए गाय शब्द में गाय के साथ साथ आप किसी पशु का सॉरी पक्षी का ना, ये तो आपका पशु एक गाय हो गया, किसी पक्षी को उठा लो, तोता उठा लो। अब तोता शब्द में सब लोग सोचेंगे कि ये तो पर्टिकुलरली एक पक्षी का नाम है, ठीक है, पर तोते की भी बहुत सारी क्या प्रजातियां हैं, इसलिए जब तोता शब्द आएगा वहां पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि तोते के भी बहुत सारी क्या आपका वैरायटियां मिलती हैं। भारत में तो आपका 12 प्रजातियां हैं तोते की। ठीक है, तो एक तोता शब्द 12 प्रजातियों को नॉमिनेट करता है। इसलिए जहां पर जात किसी भी, चाहे वो पक्षी हो पशु हो, अभी हम फल की बात भी करेंगे, तो अगर उनकी वैरायटियां हैं तो याद रखना वो आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। दूसरा आपका सगे संबंधियों के नाम, सगे संबंधियों के नाम, सगे संबंधियों के नाम, हमारे जितने भी रिश्ते हैं, भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, जैसे चाचा चाची शब्द में कौन सी संज्ञा है, ठीक है, भैया भाभी, जितने भी आपके नाम होंगे रिश्तेदारी के नाम, सारे आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तीसरा है आपका जितनी भी हमारी पर्यावरण में प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा, स्टार बना लीजिए। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, ज्वार भाटा, ठीक है, तो बादल फटना, ये जितनी भी आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो जैसे आपसे पूछा जाए कि भूकंप शब्द में कौन सी आपका संज्ञा है, तो आप बोलोगे भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, भूकंप शब्द, ठीक है, तो भूकंप शब्द में आपका जातिवाचक संज्ञा होगी, याद रखिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद फल सब्जियों के नाम, फल और सब्जियों के नाम, फल और सब्जियों के नाम, ठीक है, तो फल सब्जियों के नाम में हम बात करेंगे, जैसे हम बात करते हैं आम की, हम बात करते हैं आम की। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अगर पूछ लिया जाए कि आम शब्द में कौन सी संज्ञा है, ठीक है, आम, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यह है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि पर्टिकुलर एक नाम है, पर याद रखिएगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जहां पर वैरायटी की बात होगी
मैक्सिमम टाइम वहां पर जो संज्ञा होगी वो व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक होगी, क्योंकि आम की भी भारत में बहुत सारी प्रजातियां मिलती हैं, भारत ही नहीं पूरे दुनिया में, ठीक है, आम की बहुत सारी प्रजातियां मिलती हैं। जैसे हापुस हो गया, आपका दशहरी आम हो गया, ठीक है, बहुत सारे आम वैरायटियां हैं आम की, इसलिए आम शब्द, वैसे सेब हो गया, ठीक हो गया। आपका उत्तराखंड अपना जो बेचता है डेलीशियस सेब, काफ़ी फेमस है उत्तरकाशी का डेलीशियस सेब, हिमाद्री ब्रांड से बेचता है। तो ऐसे ही क्या अलग अलग प्रजातियां हैं आम की भी, सेब की भी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर वैसे ही जैसे सब्जी की बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर जो फल सब्जियों के नाम भी आपका जो होंगे वो आपका व्यक्तिवाचक, सॉरी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो एक अंतिम है, ये इसको आप याद रखिएगा, वो है आपका व्यावसायिक पदों के नाम। व्यवसाय के जो व्यावसायिक जो पद होंगे, पदों के नाम, ये भी आपका जातिवाचक, जैसे व्यवसाय हो गया दर्जी, आपका धोबी, आपका नाई, जितने भी ये व्यवसाय के पद हैं, ठीक है, वो सारे जो पद होंगे, जैसे ठीक है, जैसे आपका व्यवसाय को छोड़ देते तो आपके जो उत्तराधिकारी के आपके जो पद होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, जैसे हमारा राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, ठीक है, जितने भी ये महत्वपूर्ण पद हैं, ठीक है, गृह मंत्री हो गए, ये सारे जितने भी पद आएंगे आपका, वो आएंगे आपका किसके अंतर्गत, जातिवाचक, ठीक है। पदाधिकारियों के नाम भी लिख लो यहाँ पर, पदाधिकारी के नाम, ठीक है, जिसमें राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गई, जितने भी ये नाम है आपका। जैसे आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रपति शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो राष्ट्रपति एक पद का नाम है, तो वहां पर अगर पद की बात हो रही है तो याद रखना वो संज्ञा आपकी कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। बात करते हैं पशु पक्षियों के नाम आपके, मैंने बता दिया वैरायटी की बात हो रही है, ठीक है, चाहे गाय बोले चाहे शेर बोले, कोई भी वैरायटी हो, ठीक है, तो वहां पर वैरायटी अगर आ रही है तो आपका जातिवाचक। दूसरा बड़ा हमने सगे संबंधियों के नाम, विस्तारों के नाम जो भी होते हैं आपका वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जो भी होंगी, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, बादल फटना, ठीक है, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो प्रकृति स्वयं देती है, ठीक है, समझ रहे हो, वो आपका किसके अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक संज्ञा। फल सब्जियों के नाम भी आपका किसमें आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के। व्यावसायिक पद हो गए, इसको आप इंपोर्टेंट करके चलना, ठीक है, व्यावसायिक पदों के बारे में, जैसे धोबी, दर्जी, आपका नाई हो गया, जितने भी आपके व्यवसाय वाले, ठीक है, पद हैं वो आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। फिर पदाधिकारियों के नाम में मैंने बता दिया, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, आपका उपराष्ट्रपति हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, उपराज्यपाल हो गए, राज्यपाल हो गए, जितने भी पद हैं महत्वपूर्ण, ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण, जितने भी पदाधिकारी नाम आएंगे वो सारे आपका जातिवाचक संज्ञा के बारे में अंतर्गत आएंगे, ठीक है, इसको भी देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाववाचक। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक से पता चल रहा होगा कि ऐसी संज्ञा जिससे हम अपनी मन स्थिति का बोध कराते हैं, जैसे हम खुश हैं, हम रो रहे हैं, ठीक है, और हम में क्या जो भी आपका जिसमें गुण हो गया, दोष हो गया, ये जो भी चीजें आएंगी आपका वो भाववाचक संज्ञा में आएंगी। ऐसी ऐसी संज्ञा शब्द जो मानव की मन स्थिति, उसके गुण, उसके दोष या अवस्था को बताने का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को आपका भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहला, ठीक है, गुण हो गया, अब गुण शब्द में क्या आएगा कि मानव के गुण क्या होगी उसमें, ठीक है, उसकी चतुराई हो गई, उसकी चतुराई होगी, चतुराई, चतुराई हो गई, कुशाग्रता हो गई, कुशाग्रता, ठीक है। तो कुछ ऐसे शब्द जो आपके क्या उसके गुणों का बोध कराएंगे, जैसे वो सुंदर है, ठीक है, सुंदरता, एक शब्द और आ गया सुंदरता, क्योंकि उसमें क्या है वो उसका गुण है वो सुंदरता, ठीक हो गया। जहां पर भी गुणों की बात हो रही है और वो जो जिन गुणों को हम दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो आपका क्या होंगे, भाववाचक आपका शब्द, ठीक है। दूसरी बात हो रही है, हम बात करेंगे अवस्था,
ठीक है। जैसे मानव जब एक बच्चा होता है, ठीक है, उसकी भी अपनी अवस्था होती है। बचपन हो गया, बुढ़ापा हो, बचपन हो गया, ठीक है, आपका किशोरावस्था होगी, ठीक है, उसके बाद उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है, ठीक है, आपका जवानी शब्द हो गया, ठीक है, उसके बाद प्रौढ़ अवस्था हो गई। जितनी भी अवस्थाएं हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, वो जितनी भी अवस्था होंगी, जैसे बचपन, किशोरावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, आपका प्रौढ़ अवस्था, ठीक है, प्रौढ़ के बाद आपका, ठीक है, बुढ़ापा भी लिख सकते हो, बुढ़ापा, ठीक है। ये जो भी अवस्थाएं हैं आपका, ये सब आएंगी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है। तीसरा है, इसको आप अंडरलाइन करिएगा, यह है आपका तीसरे में आपका आता है, जैसे आपने पहला पढ़ लिया गुण, दूसरी अवस्था, ठीक है, माप। माप यानी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई होगी, गहराई हो गई, ठीक है। जो भी हम माप शब्द के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, ठीक है। तो ये जो शब्द आएंगे माप के लिए, हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो भी आपका, जैसे लंबाई लिख भी लो, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई हो गई, ठीक है। जो भी ये शब्द आएंगे ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब स्वाद हो गया, एक शब्द और भी लिख लो, ये भी आपका भाव है, ठीक है। जो भी हम स्वाद हम बोलते हैं कि खट्टापन है, इसमें खट्टापन है, ठीक है, आपका क्या कहते हैं, मीठा है ये, ठीक है, मीठा है, कड़वा है, ठीक है। तो जो भी ये शब्द आएंगे ये आपका भाववाचक संज्ञा संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, सॉरी। तो एक बार देख लीजिए कि भाववाचक संज्ञा ऐसे शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जो आपके मन स्थिति को दर्शाएंगे, के साथ साथ गुण, अवस्था, माप, स्वाद आदि शब्दों के लिए जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वो होते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द। एक बार देखो इसको भी, ठीक है। अगला हम बात करेंगे भाववाचक के बाद द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा शब्द, ठीक है, या जिन जिन पदार्थों को हम गिन तो सकते नहीं है, बट क्या उसको हम माप तो जरूर सकते हैं, जैसे पानी, दूध, घी, तेल, सोना, चांदी, ठीक है। ऐसे शब्द जिनको हम माप तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते, ठीक है। जैसे पानी को हम गिन नहीं सकते पर माप जरूर सकते हैं, तोल जरूर सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, ऐसे दूध भी आएगा 1 लीटर, 2 लीटर, घी, ठीक है, तेल, सोना, चांदी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर पेड़ को भी तो तोल सकते हैं, बिल्कुल तोल सकते हैं हम, बट याद रखना कि पेड़, अगर पेड़ का एक हिस्सा, ठीक है, ये आपको मैं बता दे रहा हूं अभी, पेड़ का एक हिस्सा अगर छोटा सा हम टुकड़ा काट दें पेड़ का, तो उस छोटे कटे हुए टुकड़े को हम पेड़ नहीं कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर घी की एक बूंद भी हो तो उसको घी बोला जाता है, सोने की एक छोटा सा आना भी हो तो वो भी क्या, आपका एक रत्ती भी हो तो उसको सोना ही कहा जाता है, ठीक है। वैसे ही तेल की बात करेंगे, वैसे ही दूध, दूध की एक बूंद भी गिरी हो तो उसको दूध ही कहा जाता है। पर पेड़ को एक चीज याद रखना, अगर पेड़ शब्द आए तो पेड़ शब्द में आपका जातिवाचक संज्ञा होगी, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा शब्द जिन पदार्थों को हम माप तोल सकते हैं बट आपका गिन नहीं सकते, ऐसे संज्ञा शब्दों को कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अगली बात करेंगे हम, जो अंतिम है आपका समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द जो पूरे समूह को इंगित करें। अभी हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपसे बात की थी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत, जैसे कि मैंने कक्षा शब्द का जिक्र किया था, होगा एक शब्द पर पूरे समूह को क्या इंगित करेगा, कक्षा,
विद्यार्थियों का समूह, विद्यार्थियों का समूह, विद्यार्थियों का समूह। ठीक है, शब्द एक ही है बट क्या पूरे कक्षा के बच्चों को आपका इंगित कर रहा है। जैसे सेना, सेना की बात करते हैं, ठीक है, सैनिकों का समूह, सैनिकों का समूह, सैनिकों का समूह। ठीक हो गया। पुलिस, अब पुलिस शब्द एक है, एक के लिए भी पुलिस का शब्द करते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए भी पुलिस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हो गया आपका समिति, दल, गुच्छा, जैसे लकड़ी का गट्ठा कहते हैं नहीं, ठीक है, एक लकड़ी के लिए और बहुत सारी लकड़ियां जब हो जाती हैं उसके लिए गट्ठा, गट्ठे शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हो गया आपका टीम, एक और है टीम, टीम शब्द। अब टीम में एक आपका पर्टिकुलरली एक व्यक्ति के लिए तो टीम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ तो लोग होंगे। ठीक है, अगर 10 लोग हैं, जैसे क्रिकेट टीम की बात करते हैं, ठीक है, 11 खिलाड़ियों का समूह क्रिकेट टीम। ठीक है, जैसे हम शब्द एक और यूज करते हैं, आप इससे आसान से समझ जाएंगे, परिवार, परिवार। अब एक व्यक्ति हो, परिवार नहीं, पूरे उस एक परिवार के अंदर बेसिकली आपने देखा होगा 3 4 5 लोग तो रहते ही हैं। ठीक है, और कुछ 4 5 लोगों को हम दर्शाने के लिए परिवार शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है शब्द एक ही होगा पर पूरे क्या समूह को इंगित कर रहा होगा। तो याद रखना ये शब्द आपका समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आप लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा कि संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा होती है 5 प्रकार की, संज्ञा होती है 5 प्रकार की, जिसमें पहला पढ़ा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। हमने पहले बात की थी किसी व्यक्ति के नाम, दिशाओं के नाम, नदी तालाबों के नाम, देशों के नाम, राज्यों के नाम, बाकी ये सब आपका पढ़ा आप लोगों ने, जिसको आपने व्यक्तिवाचक के अंतर्गत पढ़ा। दूसरा आपने बात की थी जातिवाचक की, ठीक है, सगे संबंधियों के नाम, प्राकृतिक, ये आपने आयोग ने, उत्तराखंड आयोग ने पूछा है तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, बेसिकली सिंपल आप सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप क्या अपने तरीके से एडवांस पढ़ रहे हो, यही एडवांस आपका जो 4 5 नंबर का फेयर होता है वही आपको आगे जाकर मेरिट लिस्ट में नाम लाता है आपका। ठीक है, तो आप, ठीक है, ऊपर ऊपर का ही मत रखो, मत पढ़ना ही नहीं है ऊपर का। ठीक है, आप डीपली स्टडी करो जिससे आपका सिलेक्शन, ठीक है, बहुत आसानी से होगा। ठीक है, और रोजना रिवाइज। ठीक है, इस शिक्षा का एक मंत्र जरूर है कि पढ़ो कम, रिवीजन ज़्यादा करो, पढ़ो कम, रिवीजन ज़्यादा। ठीक है, तो बच्चे देखा होगा कि यहाँ से भी उठा लेते हैं, वहाँ से भी उठा लेते हैं, हमने पढ़ना कम है। ठीक है, जितना पढ़ हो सटीक पढ़ो और उसको हर दिन हो सके तो उसको रिवीजन जरूर करो, आधा 1 घंटा। ठीक है, तीसरा पढ़ा आप लोगों ने भाववाचक संज्ञा, गुण, अवस्था, माप और स्वाद की का बात करी थी। ठीक है, तीसरे द्रववाचक अवस्था, लिक्विड अवस्था में जो भी चीजें होंगी वो द्रव अवस्था में होंगी। ठीक है, दूध, घी, मक्खन, दी, तेल, आपका सोना, चांदी, ठीक है, जितने भी खनिज आएंगे वो उनको आप माप तोल सकते हो। उसके बाद समूहवाचक की बात करेंगे, कक्षा, जिनमें एक शब्द एक होगा जिसमें पूरे समूह का इंगित होगा। ठीक है, अब जो बात कर रहे हैं हम कन्वर्ट की बात कर लेते। जैसे हम बात करेंगे कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कैसे होता है, जातिवाचक से आपका व्यक्तिवाचक कैसे होता है। हम पहले बात करेंगे व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में। ठीक है, जातिवाचक में सेंटेंस के अनुसार लिखेंगे हम। पहला सेंटेंस है हमारा, किसी ना किसी परिवार में, किसी ना किसी परिवार में विभीषण हो ही जाते हैं। ठीक है, आपको मिलेगा तो विभीषण शब्द में यहां पर इस वाक्य के अनुसार विभीषण शब्द में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, विभीषण शब्द में कौन संज्ञा, ऊपर लिखा है हमने शब्द है व्यक्तिवाचक, पर बात वो उस सेंटेंस में बात हो रही है जातिवाचक के तौर पर। ठीक है, यहां विभीषण एक उपाधि है, जहां पर भी उपाधि की बात होगी याद रखना, ठीक है, वो आपका जातिवाचक होगी, समझ रहे हो। पर यहां पर आप बोलोगे सर विभीषण तो एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, अब यहां पर हम किसी और के लिए विभीषण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ रामायण वाले विभीषण नहीं है, उनकी एक उपाधि हो गई, विभीषण ने की कि अपने भाई को धोखा दिया,
अपने भाई का भेद बता दिया भगवान राम को। ठीक है, तो आज भी हमारे परिवार में देखा होगा कि कोई क्या कानाफूसी करता है या एक के भेद दूसरे को बताने का काम करता है, तो उससे बोला जाता है कि ज्यादा विभीषण मत बन। समझ लो, यहाँ पर उस विभीषण की बात हो रही, यानी एक उपाधि देने की बात की जा रही। जैसे एक आपका सेंटेंस और है कि देश में हरीश चंद्रों की या हरीश चंद्र की चंद्रों की कमी नहीं है, कमी नहीं है। ठीक है, यहां पर देखो हरीशचंद्र। अब हरीशचंद्र जाने जाते हैं अपने सत्यवादी हरीशचंद्र के नाम से। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग सत्य बोलते हैं। ठीक है, जहां पर उन्होंने नहीं भी बोलना होता है तो वहां पर वो बोल देते हैं, तो उससे उसका थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि ज्यादा सत्यवादी, ज्यादा 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 आपका क्या हरीशचंद्र मत बनो। हरीशचंद्र कहने का मतलब है कि उपाधि की तरह यहाँ पर बात हो रही है व्यक्तिवाचक हरीशचंद्र शब्द में। ठीक है, यहाँ पर हरीशचंद्र शब्द में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर यहाँ पर हरीशचंद्र जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, वो किया जा रहा है जातिवाचक के तौर पर, क्योंकि ये भी एक उपाधि की तरह है। ठीक है, तो हमने बात करी व्यक्तिवाचक से जातिवाचक के तौर पर, जहां भी उपाधि की बात हो रही है। अब दूसरा हम बात करेंगे जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक होगी जातिवाचक, पर वहां पर जो शब्द प्रयोग होगा वो व्यक्तिवाचक के तौर पर होगा। जैसे गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। ठीक है, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। ठीक है, अब इसको ना लिखकर, ठीक है, एक दूसरा लिख लो, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब यहां पर अंडरलाइन कर देगा। अब पंडित यानी पूरे ब्राह्मण समाज को आप इंगित कर रहे हो। ठीक है, अब यहां पर देखो पूरे ब्राह्मण समाज को ये पंडित जी शब्द आपका इंगित कर रहा है, पर यहां पर इस वाक्य में पंडित जी पूरे ब्राह्मण समाज को इंगित ना करके यहां पर बात कर देता है जवाहरलाल नेहरू की। समझ लो आप, पंडित जी उनकी क्या उपाधि है। ठीक है, लोग मतलब उनको आपका पंडित जी के नाम से जानते हैं, उपाधि नहीं, पंडित जी के नाम से जानते हैं। ठीक हो गया। जो दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं नेताजी, नेताजी, नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, फौज की स्थापना की। ठीक है, अब यहां पर अंडरलाइन कर देगा कि नेताजी। अब नेताजी में तो हर प्रकार के नेताजी आ जाते हैं, ज्यादातर करप्ट। ठीक है, ज्यादातर करप्ट ही होते हैं। ठीक है, नेता अपने पहला अपना खुद का भला देखता है, फिर जनता के ऊपर, ठीक है, कार्य करता है। छोड़ो इस चीज को, पर यहाँ को देखो नेताजी, जहां पर शब्द की बात आ रही है, नेताजी पूरे जितने भी नेता लोग हैं सबको इंगित करता है। बट यहाँ पर इस वाक्य में नेताजी शब्द में आपका जो बात हो रही है वो आपका हो रही है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ठीक है, यहां पर देखो किसी ना किसी परिवार में विभीषण, ये विभीषण शब्द इस वाक्य में हो रहा था आपका जाति को। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक उपाधि की तरह प्रयोग हो रहा था, हरिश्चंद्र एक उपाधि की तरह प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर पंडित जी जो पूरी एक क्या आपका समूह को दर्शाता है, बट यहाँ पर पंडित जी समूह ना होकर एक आपका जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ भी नेताजी शब्द लिख जरूर रहे हैं, पर नेताजी में सारे नेताजी जाते हैं, पर यहाँ पर बात जरूर सुभाष चंद्र बोस की हो रही है। ठीक है, जो अंतिम है आपका इसमें होगा आपका भाववाचक से जातिवाचक में कन्वर्ट। ठीक है, कि कैसे बदला जाता है। जैसे आपका भाव हो गया आपका बुराई, ठीक है, या बुराई नहीं बुरा। ठीक है, अगर बुरा का हम क्या करते हैं बुराई, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ही बहुवचन बना दिया जाए। ठीक है, तो इसका ही अगर बहुवचन हम बना दें, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका भाववाचक से जातिवाचक। जैसे आप लोगों का एक चीज और है, जैसे अच्छा ही लिख लो। ठीक है, या आपका अच्छा शब्द, अच्छा का आप अच्छा ही लिख लो। ठीक है, जहां पर भी शब्द बहुवचन बनेगा, ठीक है, आप याद रखना वो जातिवाचक हो जाएगी। ठीक है,
इसमें जो मेन शब्द है बुरा शब्द है। इसमें आपका जैसे एक शब्द और लिख लो भला, भला का आप क्या लिख दो भलाई, ठीक है। देख रहे हो मुख्य शब्द है भला, उससे बन गया भलाई, समझ रहे हो, ठीक है। ज्यादातर ई लग रहा है, ये आपका कन्वर्ट होगा जहां पर भी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, वहां पर आपका जातिवाचक हो जाएगा, समझ रहे हो। जैसे अपना का अपनत्व हो गया, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। तो आपने आज हमने बात करी संज्ञा के बारे में, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो हमारी पसंद आएगी, और काफ़ी मुझे लग रहा है कि जो हमारा हम पढ़ा रहे हैं आपको वो समझ में आ रहा है, ठीक है। आपके कमेंटों से पता चलता है, ठीक है, आपके व्यूज़ों से पता चलता है कि हम आपको, आप हमें हमारे चैनल को कितना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। आगे भी हम ऐसे ही कुछ बहुत अच्छे टॉपिकों पर बात करेंगे, ठीक है। आपको लगता है कि आपने ये टॉपिक पढ़ना है या आप किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम प्रयास करेंगे कि आगे जाकर आपको हमारी उस वीडियो पर, मतलब जो आपके टॉपिक हैं उन पर हम बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो संज्ञा के ऊपर बात की थी, आगे भी हम प्रयास करेंगे कि लगातार रोजना हम वीडियो डाल सकें। अगर किसी ने लाइव क्लासेस लेनी है तो आप हमसे कमेंट में बात कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।